पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे यह मुकाबला जो है और ज़्यादा दिलचस्प होते जा रहा है। आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में एक बड़ा माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे इतर बिहार की राजनीति एक अलग तरह से गर्म है। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार माने जाने वाले नीतीश कुमार अब दोनों ही गठबंधनों के लिए मिठाई का काम कर रहे हैं। दोनों ही गठबंधन के बड़े नेता उनको अपने आप में शामिल करने के लिए लगातार पुरजोर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो बयानबाजियां निकल कर आ रही हैं, जो तैयारियां दिख रही हैं, दोनों ही गठबंधनों में अभी तक सीट शेयरिंग का कोई ठोस फार्मूला निकल कर सामने नहीं आया। हालांकि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बातें चली थी, जदयू चाहती थी कि बहुत जल्द से जल्द जो है सीट शेयरिंग हो जाए, लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरह से इसको नकार दिया और 14 जनवरी तक सीट शेयरिंग के मुद्दे को टाल दिया। इस पर जदयू के नेता काफ़ी नाराज भी हुए। आपको बताते चले कि देखिए, नीतीश कुमार ने बिहार में पहले ही जब बता दिया था कि कांग्रेस जो है छुट्टी पर चली गई है, कांग्रेस चुनाव में व्यस्त है, कांग्रेस को लेकर तीखी जो टिप्पणियां हैं नीतीश कुमार वो डायरेक्ट सीधे सीधे मंच से करते रहे हैं। और यह तीखी टिप्पणियां कोई एक दिन नहीं हुई है। जब कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस, माफ कीजिएगा, श्री कृष्ण बाबू की जो जयंती मनाई गई थी कांग्रेस कार्यालय में, उसमें नीतीश कुमार को न बुलाकर लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया और लालू प्रसाद यादव वहां जाकर नीतीश कुमार का नाम तक नहीं लेते हैं। तब से ही नीतीश कुमार के मन में कांग्रेस के प्रति कहीं ना कहीं नाराजगी है और तब से ही जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के दल के तमाम जो नेता हैं, अब कांग्रेस पर खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि सियासी उठापटक जो है वो तो बिहार में काफ़ी तेजी से चर्चा का रूप लिए हुए है, लेकिन आपको बताते चले कि भीम संसद में लाखों लाख की भीड़ जुटाकर चर्चा में आने वाले मंत्री और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी कहलाने वाले मंत्री, जो कि झारखंड के प्रभारी भी हैं, डॉक्टर अशोक चौधरी, वो कल झारखंड पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि देश में हुए 4 राज्यों के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की अवधारणा बदल गई है। इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव प्रचार होना चाहिए था, जो नहीं हो सका। इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, यह कहना है चौधरी का। वे 21 जनवरी को रामगढ़ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसभा की तैयारी को लेकर रांची में जदयू पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के मंथन के शिविर में शामिल हो रहे थे। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि भाजपा रुकती है तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिससे ज्यादा फायदा होगा उसे त्याग भी सबसे ज्यादा करना होगा। कांग्रेस पैन इंडिया की पार्टी है, इसलिए उसकी बड़ी जिम्मेवारी बनती है। इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है। यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सभी दलों के नेताओं को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने ही सभी दलों के नेता जो एक साथ मंच पर नहीं आ सकते थे, उन्हें एक मंच पर लाया। उन्हें पद की लालसा नहीं है। आगे वो कहते हैं कि सभी मिलजुल कर और एकजुट होकर चुनाव लड़े, यही उद्देश्य है। देखिए, जदयू लगातार अपने जो तमाम नेता हैं उनके बयानों से कांग्रेस पर एक दबाव, एक प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहती है। हालांकि जो जदयू है वो केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर ही टिप्पणी नहीं कर रही है। राम मंदिर मुद्दे पर भी जो नया विवाद शुरू हुआ है, तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार कहा कि अस्पताल ज़्यादा ज़रूरी है, जब आपको भूख लगेगी तो आप कहाँ जाइएगा, जब तबीयत खराब होगा आपका तो कहाँ जाइएगा, मंदिर जाइएगा। इस विवाद पर हालांकि जदयू कुछ खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन देखिए, अशोक चौधरी ने यह भी कहा है कि राम मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा है। एक पार्टी भगवान राम को पेटेंट करना चाहती है, दबाव बनाकर राम की पूजा करना चाहती है। ऐसा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए किया जा रहा है। प्रभारी अशोक चौधरी ने मंथन शिविर में पार्टी के पदाधिकारियों की क्लास लगाई। मंथन शिविर में पार्टी के पदाधिकारियों को शामिल होना था, लेकिन आधे जिलाध्यक्ष नदारत थे। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे कैजुअल अप्रोच से झारखंड जदयू की राजनीति नहीं चलेगी, ऐसे लोगों को पद किसने दे दिया। तो देखिए, उठा पटक दोनों ही तरफ है। बिहार में जो स्थिति है, जदयू के जो तमाम बड़े कई नेता हैं वो दल छोड़ चुके हैं। ललन सिंह की जो रवैया था उससे परेशान होकर उनसे निजात पाने के लिए वो दल छोड़ चुके हैं, चाहे आरसीपी सिंह हो, चाहे रणवीर नंदन हो,
चाहे सुहेली मेहता हो, कई जो दिग्गज नेता थे जदयू के वो पार्टी छोड़ चुके हैं। और देखिए झारखंड में भी कमोबेश यही स्थिति नजर आ रही है। इसको लेकर अशोक चौधरी वहां पहुंचे थे और काफी नाराज दिख रहे थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।